लीजिए भैया आपका ऑर्डर। ये कौन है? बेटी है भैया मेरी, इसको ले डिलीवरी करता है। मजबूरी है भैया। ऐसे भी क्या मजबूरी भाई, इतनी गर्मी नहीं देख रहा क्या? बच्चों ले घूम रहा। फिर जब ये पैदा होने वाली थी ना, तो इसकी माँ ने मुझे बोला था। सुनो, हाँ। मैं सोच रही थी कि टीचिंग का कोर्स कर लूं। तुम तो कमा ही रहे हो, मैं भी कमाने लग जाऊंगी तो सही हो जाएगा। और पैसे भी कुछ समय बाद तो हमारा खर्चा बढ़ ही जाएगा। हाँ तो कर लो, इसमें दिक्कत क्या है? एक दिक्कत है। क्या? 1 लाख तक खर्चा आ जाएगा। कोई बात नहीं, तुम फॉर्म भर दो, मैं करता हूँ कुछ जुगाड़। भैया उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी बाइक बेच दी। सोचा कुछ टाइम साइकिल पे कर लेता हूँ डिलीवरी, तब तो मेरी वाइफ की नौकरी लगी जाएगी, तो सब ठीक हो जाएगा। फिर ले नौकरी। या नौकरी तो लगी पर पर क्या पर? एक दिन जब मैं घर आया काम से, तो मेरी बच्ची घर में अकेली थी और साथ में था एक लेटर। उसमें लिखा था। भरत, मुझे माफ करना, पर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैं शादी से पहले एक लड़की से प्यार करती थी। उससे मेरी शादी नहीं हो पाई क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी एक टीचर से करवाना चाहते थे। पर उस टाइम पैसे ना होने की वजह से मैं ये नहीं कर पाई। और मेरे घर वालों ने समाज में बेइज्जती के चक्कर में मेरी शादी तुमसे करवा दी इस चक्कर में। और उस समय मैं ये जॉब नहीं कर पाई, पर अब मेरी जॉब लग गई है, तो मैं उसके पास जा रही हूँ। तुम बच्चे का ध्यान रखना। थैंक यू। इसीलिए भैया मुझे अपनी बेटी को साथ रखना पड़ता है, उसकी देखभाल के लिए कोई है नहीं ना। तो आपने ढूंढा नहीं अपनी वाइफ को? भैया मैं तो उसके रास्ते का सिर्फ एक मोड़ था, एक जरिया था उसकी मंजिल तक पहुंचने का। उसकी असली मंजिल हमारी खुशियाँ नहीं, उसका पहला प्यार था। इसीलिए छोड़ के चली गई। लेकिन मेरे चेहरे की मुस्कान मेरी बेटी को छोड़ गई। इसी के लिए करता हूँ इतना सब कुछ। मान गए भाई, हिम्मत वाले बड़े। क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो गेट पे? आ गया बस। वो भैया कुछ बात बता रहे थे, बहुत गलत हुआ इनके साथ।